हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को कल नाउन के काइंड्स के बारे में पढ़ाया गया था, आज हम आपको नाउन नंबर के बारे में पढ़ाएंगे कि संज्ञाओं में संख्याओं का बोध कहाँ पे होता है। तो हमने जैसे कि बताया था कि नाउन को पढ़ना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो सब नाउन होती हैं। व्यक्ति या कोई थिंग्स, वस्तु, प्लेस जो भी है ये सब नाउन है। तो नाउन के बारे में अभी हमने पढ़ा कि नाउन किस किस प्रकार के होते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, और आज हम पढ़ेंगे कि जो व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थान यानी कि जो संज्ञा है इनकी संख्याएं किस प्रकार से होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन नंबर यानी कि संज्ञा वचन यानी कि संज्ञाओं के संज्ञा। तो आज हम पढ़ेंगे क्योंकि नाउन में 3 पार्ट्स आते हैं। एक तो नाउन के काइंड्स के बारे में पढ़ाया जाता है, दूसरा हमारा नाउन नंबर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, और तीसरा जो हमारा आता है वो हमें पढ़ाया जाता है नाउन जेंडर के बारे में पढ़ाया जाता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे नाउन नंबर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, हम सभी लोग देखते हैं कि आखिर नाउन नंबर, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था डेफिनेशन के बारे में कि नाउन के जितने काइंड्स है उसकी डेफिनेशन कल आपको बताई गई थी। आज हम आपको इस क्लासेस में आपको ये बताएंगे इस क्लास में कि नाउन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, इंग्लिश में क्या होती है और हिंदी में क्या होती है, और डेफिनेशन से हम समझते चलेंगे सीरियल वाइज कि आखिर कौन से नाउन की कैसी संख्याएं होती हैं, किस रूप में उन्हें सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए, हमारा टॉपिक है पहला नाउन नंबर यानी कि डेफिनेशन पहले हम डाल लेते हैं। डेफिनेशन हमें लिखना है। डेफिनेशन है हमारी the word which expresses one or more in number, more in number is called a वह शब्द जो एक या अधिक संख्याओं का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नाउन नंबर कहते हैं। यहाँ पे द वर्ड मैंने डाला, द नाउन विच एक्सप्रेसेस वन और मोर इन नंबर इज कॉल्ड ए नंबर, यानी कि ये भी आप डाल सकते हैं, नाउन नंबर ये भी डाल सकते हैं। अब आइए चलते हैं, हम इसकी हिंदी में डेफिनेशन देखते हैं। तो हिंदी में डेफिनेशन हम लिखेंगे वह संज्ञा शब्द जिनसे संख्या में एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है नंबर यानी कि वचन कहलाता है। तो देखिए
वह संज्ञा शब्द या वे संज्ञा शब्द जिनसे संख्या में एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है नंबर यानी कि वचन कहलाता है। तो यानी कि जिन शब्दों से, जिस संज्ञा शब्द से या जिन शब्दों से एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध हो वो हमारा क्या होगा, नाउन नंबर यानी कि वचन होगा। तो हमने अभी देख लिया कि जिसमें कोई व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगी या कोई स्थान, कोई भी सारी चीजें होंगी। जैसे कि कोई व्यक्ति है, बच्चे हैं यानी कि लड़का है, बॉय, तो बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का। अब जैसे बॉयज कर दिया जाए तो बहुत सारे लड़के, तो पहले तो एक बच्चे का बोध हो रहा था तो एक था यानी कि सिंगल था। तो जब एक व्यक्ति का बोध होगा तो यानी कि सिंगुलर नंबर में आएगा यानी कि वो सिंगल है। और अगर एक व्यक्तियों को हटाकर वहां पे बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में अगर बात कर दी जाए तो वहां पे क्या होगा, वो हमारा प्लूरल यानी कि बहुवचन हो जाएगा, एक से अधिक संख्याओं का बोध होने लगेगा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नाउन नंबर की डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश में जान ली। अब हम आज आपको बताएंगे कि नाउन के कितने काइंड्स, नंबर के कितने काइंड्स होते हैं। तो यहाँ पे डालिए काइंड्स ऑफ नंबर, काइंड्स ऑफ नंबर यानी कि वचन के प्रकार, वचन के प्रकार। तो वचन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, वचन के जो पहले काइंड्स का नाम है उसका नाम है सिंगुलर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। और दूसरा हमारा है प्लूरल, प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होता है। तो सिंगुलर नंबर की जो हिंदी होती है वो होती है एक वचन, एक वचन मतलब एक संख्या, एक व्यक्ति, एक वस्तु की बात हो रही है। और बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर को कहते हैं हम बहुवचन, जिसमें एक से अधिक संख्याओं का बोध हो, बहुवचन। तो हमें पता चल गया कि सिंगुलर नंबर को हिंदी में कहते हैं एक वचन और प्लूरल नंबर को कहते हैं हम बहुवचन। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि हमने इसमें लिखा भी है सिंगुलर नंबर को एक वचन कहते हैं और प्लूरल नंबर को बहुवचन कहते हैं। तो क्लास में मजा आ रहा होगा, थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा। समझते हैं ना कि कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, अपने ध्यान को केंद्रित करिए। तो जब हमारी क्लास में आप अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे तब क्लास का मजा आप ले पाएंगे, तब अच्छे से इसको समझ भी पाएंगे। तो समझने के लिए पहले आपको आप में इंटरेस्ट होना जरूरी है। तो जब आप में इंटरेस्ट होगा तभी क्लास में अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होता है। तो सिंगुलर नंबर की अब डेफिनेशन देखेंगे और प्लूरल नंबर की डेफिनेशन देखेंगे। तो अगली टॉपिक हमारी क्या आएगी, अगली टॉपिक हमारी आएगी सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर को हम कहते हैं एक वचन। एक वचन क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से एक व्यक्ति, वस्तु एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है वो क्या कहलाता है, सिंगुलर, सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, एक वचन कहलाता है।
जिन संज्ञा शब्दों से एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध होता है सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन कहलाता है। एक वचन जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, तो हमारे पास केवल एक ही तो पेन है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा मेरे पास एक ही पेन है, तो ये क्या हुआ, सिंगुलर हो गया। अभी इसी के स्थान पे हमारे पास कई सारी पेनें होती है हमारे हाथों में, तो वो क्या हो जाता, वो हो जाता प्लूरल हो जाता, क्योंकि वस्तु की जो संख्याएं हैं वो एक से अधिक हैं। तो सिंगुलर में क्या क्या आता है, सिंगुलर में जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आप लिखा है, एग्जाम्पल है बॉय, बुक, बॉय, कैट, मैंगो, मैंगो, पेन, etc। तो बुक है, बुक यानी कि एक बुक है, एक किताब है। बॉय यानी कि लड़का, एक लड़के की बात कही जा रही है। कैट यानी कि बिल्ली, एक बिल्ली। मैंगो यानी कि एक आम। पेन यानी कि एक कलम। तो यहाँ पे एक ही वस्तु, एक ही चीजों का, एक ही वस्तु व्यक्ति, प्राणियों का, जानवरों का बोध हुआ है। तो यहाँ पे केवल एक बुक, एक पुस्तक, एक लड़का, एक बिल्ली, एक आम, एक कलम का बोध हो रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, सिंगुलर नंबर हुआ। अब प्लूरल नंबर में क्या होगा, प्लूरल में जैसे देखिए, प्लूरल में, प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। बहुवचन की हिंदी क्या होगी, बहुवचन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, जिन संज्ञा शब्दों से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं का बोध होता है, क्या कहलाता है वो बच्चों, प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन कहलाता है। तो जिसमें एक वस्तु के बारे में, एक प्राणी, जानवरों के बारे में बोध होगा, वो हमारा होगा सिंगुलर नंबर यानी कि सिंगल का मतलब होता ही एक है। अब बहुवचन में क्या होता है, बहुवचन में एक से अधिक, 2, 3, 4 या उससे भी ज्यादा अधिक संख्याएं हो सकती हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं का बोध होता है, प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन कहलाता है। अब आइए हम देख लेते हैं, इसी एग्जाम्पल के द्वारा हम दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे जो कि होगा प्लूरल में। तो एग्जाम्पल डालेंगे हम, एग्जाम्पल में है जैसे बुक था तो हमने लिख दिया बुक्स। तो बुक्स मतलब बहुत सारी किताबें, कई किताबें हैं, एक नहीं है, एक से अधिक किताबें हैं। बॉय था पहले, तो आप क्या लिखेंगे, बॉयज। बॉय मतलब होता है लड़का, यानी कि एक लड़के की बात हो रही थी, अब हमने यहाँ पे कर दिया बॉयज, तो यानी कि कई सारे लड़कों के बारे में बात हो रहा है। अब कैट था, कैट मतलब होता है बिल्ली, तो यहाँ पे मैंने कैट्स कर दिया। कैट्स मतलब क्या होता है, बहुत सारी बिल्लियां। ऐसे मैंगो था, तो यहाँ पे मैंगो का मैं क्या कर दूंगी, मैंगोज। अब उसके बाद में मैंने कर दिया पेन्स यानी कि बहुत सारी कलमें। तो यहाँ पे एक बुक की बात हो रही थी, एक किताब की, यहाँ पे कई किताबों की बात हो रही है, यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही थी, यहाँ पे कई सारे लड़के हैं, यहाँ पे एक बिल्ली की बात हो रही थी, यहाँ पे कई सारी बिल्लियों की बात हो रही है, यहाँ पे एक केवल आम एक था, और यहाँ पे बहुत सारे आम हैं, और यहाँ पे पेन कलम केवल एक थी, और यहाँ पे बहुत सारी कलमें हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसे अपने नोट्स में ऐसे उतार सकते हैं।
तो अब चलते हैं हम अगली टॉपिक की तरफ, जिसमें हम और डीपली तरीके से हम जानेंगे कि प्लूरल में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कौन कौन से नियम होते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कैट लिखा है, मैंगो लिखा है, बुक्स लिखा है, पेन लिखा है, वाइप्स लिखा है, नाइफ्स लिखा है या कुछ भी लिखा है तो उसमें आप यस लगा दिए और आप बोले कि हाँ मेरा प्लूरल बन के तैयार हो गया। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई भी वर्ड है उसमें आप यस लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। नहीं, उसके लिए भी हमारे ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे नियम बताए गए हैं कि आखिर सिंगुलर से प्लूरल कैसे चेंज करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल में हम वर्ड को यानी कि संज्ञाओं को कैसे चेंज किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे। पहले आप जानते थे, बस आपको इतना बताया गया होगा, या आप छोटे थे तो आपको ऐसे पता रहा होगा कि हाँ कोई वर्ड लिखा है, कोई नाउन लिखा है तो उसमें हम यस लगा दिए और सर दिए थे, मैम दी थी, उसमें हमने यस लगा के लेके गए और हमने बोला कि हाँ देखिए मैम सर ये तो मेरा बन के तैयार हो गया, मैंने देखो मैं तो प्लूरल बहुत अच्छे तरीके से बना लिया। लेकिन रॉन्ग, आपका जो वो नियम है, जो आपका मेथड है सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने का, वो आपका बिल्कुल तरीका आपका गलत है। क्योंकि जब आप नियम को पढ़ेंगे तभी तो बना पाएंगे। मान लीजिए अभी चाय है, चाय में चीनी की आवश्यकता होती है और आपने चीनी की जगह आपने सोचा कि लाओ हम शक्कर भी नमक के जैसे होता है, तो हमने शक्कर की जगह नमक डाल दिया, तो बताओ वो चाय बनेगी? चाय तो बनेगी, लेकिन जो चाय का मजा है वो नहीं आएगा। जब आप चखेंगे तो उससे ये पता चलेगा कि चाय जो है वो नमकीन है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई आपको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए अगर नाउन्स देते हैं तो अगर आप उसमें यस लगा देंगे तो वो आपका जो तरीका है वो बिल्कुल गलत होगा। तो आइए इसी पर हम अगली टॉपिक हम इसी पे चर्चा करेंगे कि कौन से सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिनमें हम यस लगाते हैं, किसमें हम बीईएस लगाते हैं, किसमें ईएस लगाते हैं और किसमें केवल यस ही लगाया जाता है। तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक यही है। तो हम पहला नियम लिखेंगे, पहला नियम है हमारा, पहला नियम है जिसमें केवल यस लगा दिया जाता है, वो हम लिखेंगे। जिन नाउन के अंत में यस का प्रयोग होता है, यस का प्रयोग आमतौर पर बहुत सारे नाउन्स में होते हैं। जैसे पहले यहां पे डालेंगे हम क्या, सिंगुलर, और यहां पे इधर क्या डालेंगे, प्लूरल। फिर हम ऐसे करेंगे, ऐसे आप बॉक्स जैसा बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे लिखा है मैट, तो मैट का क्या होगा, मैट्स होगा, इसमें यस लग जाएगा। ऐसे है टॉय, टॉय में क्या लग जाएगा, TOY, यस लग जाएगा। ऐसे पेन, पेन में क्या लग जाएगा, पेंस लग जाएगा। ऐसे और लिखा है डॉग है, तो डॉग में क्या लग जाएगा, DOG, यस, डॉग्स लग जाएगा। तो जैसे कि बहुत सारे साधारण जो नाउन होते हैं, शब्द होते हैं, उसमें यस लगता है। अब आइए हम दूसरा नियम है, दूसरे नियम में हम देखेंगे, दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, दूसरा हमारा नियम कहता है जिन नाउन्स के अंत में, जिन नाउन्स के अंत में यफ या यफ ई लगा होता
लगा होता है उसे हम किसमें चेंज करते हैं? जिन नाउन्स के अंत में यप या यप ही लगा होता है उसे प्लूरल बनाते समय यप या यप ई को हटाकर क्या लगा देते हैं? वी ई यस लगा दिया जाता है। अब देखो, अब यहां पे देखिए दूसरा नियम हमारा क्या कहता है नाउन का? दूसरा नियम हमारा कहता है कि जिन नाउन के अंत में, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में यप या यप ई लगा होता है उसे प्लूरल यानी कि बहुवचन बनाते समय यप या यप ई को हटाकर वी ई एस लगा दिया जाता है। जैसे वाइफ लिखा है WIFE, वाइफ मतलब होता है पत्नी। तो वाइफ में जो लास्ट वाला लेटर आप देखेंगे उसमें क्या, या तो यप लगा होना चाहिए या तो यप ई लगा होना चाहिए। तो वाइफ में लास्ट में क्या लगा होता है? यप ई। तो जब हम प्लूरल में बनाएंगे तो हमारा नियम क्या कहता है? हमारा नियम कहता है कि यप या यप ई को हटाकर VES लगा दिया जाता है। तो देखो कैसे लगाते हैं। यहाँ पे देखें, जैसे लिखा है पहले डालो सिंगुलर और यहां पे डालिए आप प्लूरल। डालिए। अब देखो यहां पे लिखा है वाइफ और वाइफ को प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या, देखिए इधर यहां पे लिखेंगे WI, इतना लिख दिए हम। अब क्या बच्चों इधर देखिए यहाँ पे यप और यप ही, अगर किसी में यप या यप ही हो तो क्या करेंगे? उसे हटा देंगे, हटा के उसे फेंक देंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? यप ही को मैंने हटा दिया तो हमने लगाया WIVES। क्या बन गया हमारा? वाइफ्स। यानी कि यहाँ पे एक पत्नी के बारे में बात हो रही थी, एक वाइफ के बारे में, यहाँ पे बहुत सारी पत्नियों के बारे में बात हो रही है। अब दूसरा देखिए आप, दूसरा है LEAF, लीप मतलब क्या होता है? पत्ती। तो यहाँ पे सिंगुलर में है पत्ती, लेकिन हमें प्लूरल में पत्तियों में चेंज करना है। तो क्या होगा? यहाँ पे यप लगा है तो हम क्या करेंगे? LEA और यप को हटा देंगे तो क्या लगाएंगे? VES। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब और देखिए, यहां पे डालो सिंगुलर और यहां पे डालिए आप प्लूरल। तो सिंगुलर में हमने लिखा नाइफ। नाइफ मतलब क्या होता है? चाकू। तो नाइफ में लास्ट में क्या है? यप ही है। तो हमारा दूसरा नियम कहता है कि अगर जिस नाउन में यप या यप ही हो तो प्लूरल में चेंज करते समय हमें क्या करना है? फिर से दोबारा से हम रिपीट कर रहे हैं। क्या करना है? यप या यप ही को हटा देना है और क्या लगा देना है? VES। क्या लगाना है? VES। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? KNIVES। तो देखिए आपका दूसरे नियम से आपका प्लूरल बनके तैयार हो गया है। यस के नियम से आपको बताया गया। तो आपसे उम्मीद करती हूं कि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। अब चलिए तीसरे नियम की तरफ कि हमारा जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है। तीसरा हमारा नियम कहता है रूल नंबर 3। तीसरा नियम हमारा कहता है जिन नाउन्स के अंत में वाई हो तथा वाई से
पहले 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 कांसोनेंट हो तो प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे, केस में चेंज करेंगे, IES लगाते हैं। ये हमारा कौन सा नियम है, तीसरा नियम है। तो तीसरा नियम बच्चों क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है जिन नाउन्स के अंत में वाई हो तथा वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाते समय हम किस में चेंज करते हैं, IES में। किस में चेंज करते हैं, IES। तो चलिए हम देख लेते हैं IES में कैसे चेंज होगा। यहां पे हमने डाला सिंगुलर, यहां पे हमने डाला सिंगुलर और यहां पे मैंने डाला प्लूरल। अब देखो सिंगुलर में क्या होगा, सिंगुलर में हमें ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन्स लेने हैं जिसके लास्ट में वाई आया हो, लेकिन वाई के पहले क्या आया हो, कॉन्सोनेंट जरूर आया हो। अब देखिए जैसे लिखा है बॉडी, जैसे लिखा है बॉडी, ठीक, स्टोरी, लेडी, बेबी। अब देखो इसमें आप देख रहे होंगे कि बॉडी में लास्ट में क्या आया है, वाई आया है। तीसरे नियम के हिसाब से क्या आया, उसमें वाई आए। और क्या बता रहा है कि वाई से पहले क्या आए, कॉन्सोनेंट आए। तो यहाँ पे वाई से पहले क्या आया है, डी। तो डी हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो वाई के पहले क्या आया है, डी आया है। तो हम क्या करेंगे, IES लगाएंगे। लेकिन IES लगाएंगे तो हमें क्या हटाना पड़ेगा, जो वाई है उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। वाई को हम क्या कर देंगे, वाई को हटाने पर, वाई को हटाने पर। तो बॉडी का क्या होगा, बॉडीज, क्योंकि वाई हट गया। स्टोरी का क्या होगा, STOR, स्टोर इतना हो गया, STOR हो गया। वाई को क्या करेंगे, वाई को हम हटा देंगे। तो वाई को हटाने पे हम क्या लगाएंगे, IES क्या हो गया, स्टोरीज। पहले थी कहानी, अब थी कहानियां। पहले शरीर था, अब बहुत सारे शरीरों के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे है लेडी, तो लेडी का क्या होगा, LAD, वाई हट जाएगा, क्या लग जाएगा, लेडीज। ऐसे बेबी है, बच्चा, तो बहुत सारे बच्चे होंगे, तो कैसे, यहाँ पे क्या लगेगा, BABIES, वाई को हटा दिया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी नाउन्स के अंत में वाई हो, लेकिन अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया हो तो हम वाई को हटाने पर क्या लगा देते हैं, IES लगा देते हैं। तो आप इसे ऐसे नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारा चौथा जो रूल है। चौथा रूल क्या कहता है, चौथा रूल कहता है रूल हमारा चौथा है, जिन संज्ञा यानी कि नाउन के अंत में वाई आया हो तथा वाई से पहले क्या करेंगे, वाई से पहले क्या आया हो, वावेल आया हो तो प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे, वाई को नहीं हटाएंगे। प्लूरल बनाते समय वाई के बाद
वाई के बाद यस जोड़ दिया जाता है। अब हमें ऐसे नाउन्स ढूंढने हैं जिसमें लास्ट में वाई आया हो, लेकिन वाई के पहले वाला जो लेटर आया हो वो हमारा कॉन्सोनेंट ना हो। अभी तक हमने पढ़ा वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया था, अब हम पढ़ेंगे कि वाई के पहले कॉन्सोनेंट ना आए, क्या आए, वावेल आए। तो डाल देते हैं, हम डालेंगे क्या यहाँ पे, सिंगुलर, और यहाँ पे डालेंगे प्लूरल। यहाँ पे हम डालेंगे प्लूरल। तो अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें वाई के पहले कॉन्सोनेंट आता है। जैसे टॉय, टॉय मतलब क्या होता है, खिलौना। बॉय, बॉय। अब देखो टॉय में क्या है, TOY, टॉय है, तो वाई लास्ट में आया है, लेकिन वाई के पहले क्या आया है, वावेल आया है। वाई के पहले क्या आया है, वावेल आया है, तो हमें इसमें वाई नहीं हटाना है, इसमें हमें क्या कर देना है, केवल यस वाई के बाद जोड़ देना है। बॉय है तो क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। तो ये आपको खैर समझ में आ रहा होगा कि अगर टॉय है तो टॉय का टॉयज हो जाएगा, बॉय है तो बॉयज हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है, जो 5वां रूल है वो क्या कहता है, तो 5वां रूल हमारा कहता है, जो रूल हमारा 5वां है वो कहता है, यदि नाउन के अंत में यस, यच, यक्स या CH आए तो प्लूरल बनाते समय ES जोड़ते हैं। अब हमें ऐसे नाउन्स के बारे में ढूंढना है, ऐसे नाउन्स हमें ढूंढने हैं जिसमें क्या लास्ट में यस एच आए, यक्स आए या CH आए, लेकिन आना चाहिए। अब देखिए कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं। यहां पे डालो सिंगुलर, यहां पे हमने डाला प्लूरल। अब देखो यहां पे आप देख रहे होंगे जिसमें लास्ट में CH आए, जैसे मैंने लिखा ब्रश, तो ब्रश में लास्ट में क्या आया, यस एच आया। तो जब यस एच आएगा तो हमारा 5वां नियम क्या कहता है कि अगर लास्ट में यस एच आए तो हमें क्या कर देना है, कुछ हटाना नहीं है, केवल लास्ट में ES जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, BRUSHES। अब और देखिए CH वाला देख लीजिए, CH में जैसे लिखा है बेंच, तो क्या होगा, यहाँ पे बेंचेस हो जाएगा, बने के बहुत सारी बेंच। और देखिए ये X वाला देख लीजिए, जैसे लिखा है सिंगुलर, पहले प्लूरल सिंगुलर डालते हैं, यहाँ पे डालेंगे सिंगुलर और यहाँ पे क्या डालेंगे बच्चों, प्लूरल। तो अब यक्स वाला देखते हैं, तो यक्स वाले में जैसे लिखा है बॉक्स, तो बॉक्स में पीछे यक्स आया है, तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा BOXES, यानी कि बॉक्सेस। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और एक और नियम कहता है कि अगर लास्ट में इसी में अगर क्या हो, इसी में लास्ट में अगर हो डबल यस, यस या डबल यस हो, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये भी देख लीजिए, अगर लास्ट में यस या डबल यस हो, जैसे लिखा है एस, तो इसको हम, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे
तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ब्रश का प्लूरल क्या बना, बेंच का प्लूरल क्या बना, और बॉक्स का प्लूरल क्या बना, और एस का प्लूरल क्या बना। तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको मैंने 5 रूल्स के बारे में बता दिया नाउन्स में, तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। मेरी उम्मीद है मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको डीपली से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसे अपने नोट्स में टॉपिक टू टॉपिक सीरियल नंबर से नोट कर सकते हैं। तो आज की क्लासेस जो हैं यहीं पर समाप्त होती हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लासेस में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।